राजस्थान सिर्फ उसके शानदार किले, हवेलियाँ, झील और महलों तक सीमित नहीं है। ये धरती मीराबाई के अपनी कृष्णा के लिए अनंत इंतज़ार का साक्षी है। रानी पद्मावती के साहसिक बलिदान का निशानी है और विजय स्तंभ, जिसे विजय के प्रतीक के साथ वीर राजाओं और योद्धाओं की जीत का जश्न मनाती है। आज इस रोमांटिक सिटी में हमारा डे 2 है। आज हम सज्जनगढ़ पैलेस, बाहुबली हिल्स, बड़ी लेक, फतेह सागर और सहेलियों की बाड़ी, इन प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। आज पूरा दिन टूर के लिए हमने एक ऑटो हायर किया है। इसके लिए हमने 1200 चार्जेस पे किया है। ये है मॉनसून पैलेस का एंट्री गेट। यहाँ से आपको 174 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फ़ीस देना पड़ता है, और अगर आप अपने ओन व्हीकल से ऊपर पैलेस तक जाना चाहते हैं तो कार के लिए आपको 338 रुपीज़ पे करना होता है और 2 व्हीलर को 72 रुपीज़। अगर आपके पास ओन व्हीकल नहीं है तो यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 10 मिनट की जीप राइड के बाद हम पहुँच जाते हैं सज्जनगढ़ पैलेस। ये पैलेस सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। इस पैलेस से अमेजिंग व्यू मिलता है और शांत वातावरण भी। यहाँ पर एक आर्ट गैलरी भी बना है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से आपको फतेह सागर और उदयपुर सिटी का ब्रेथटेकिंग व्यू मिलता है। इस पैलेस का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने शुरू किया था। पहले प्लान ये था कि ये एक 5 मंजिल का एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर बनेगा, लेकिन उनकी प्रीमैच्योर डेथ के बाद इस कंस्ट्रक्शन को महाराणा फतेह सिंह ने सिर्फ 3 मंजिल तक लिमिट करके कंप्लीट किया। मॉनसून पैलेस के बाद अब हम जा रहे हैं बाहुबली हिल्स देखने, और वो जगह यहाँ से 13 to 14 किलोमीटर्स दूर है और रास्ते में ही पड़ता है बड़ी लेक। ये है बड़ी लेक, जो उदयपुर की एक इम्पॉर्टेंट लेक है। इसी लेक से उदयपुर सिटी का मेन वाटर सप्लाई होता है। अब हम आए हैं बाहुबली हिल्स देखने। यहाँ से 10 मिनट का ट्रैक होता है व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए। ये जगह भी उदयपुर में काफ़ी फेमस है अपनी प्री वेडिंग शूट्स के लिए। बाहुबली हिल से निकलकर अब हम आए हैं फतेह सागर लेक के पास। ये लेक बाहुबली हिल से करीब 13 किलोमीटर्स दूर है। आप फतेह सागर में स्पीड बोट राइड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस राइड के लिए हमने पर पर्सन 200 रुपीज़ पे किया है। फतेह सागर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है सहेलियों की बाड़ी। ये एक गार्डन है। इस गार्डन को बनवाया था महाराणा संग्राम सिंह, रानी और दासियों के लिए। ये गार्डन खुला रहता है सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, और एंट्री फ़ीस है पर पर्सन 50 रुपीज़। सहेलियों की बाड़ी देखने के बाद हम चले गए थे शॉपिंग करने। वहाँ से आके थोड़ी देर रूम में रेस्ट किया और अब हम वॉकिंग पे निकल पड़े हैं। ये है उदयपुर सिटी का नाइट व्यू, और ये था हमारा इस रोमांटिक सिटी में डे 2। उदयपुर से 112 किलोमीटर दूर स्थित
चित्तौड़गढ़ फोर्ट विज़िट करने हम आज आए हैं। बाउंड्री वॉल को छोड़ के अगर हम सिर्फ फोर्ट को कंसिडर करते हैं तो चित्तौड़गढ़ एशियाज़ लार्जेस्ट फोर्ट है। अगर बाउंड्री वॉल को भी कंसिडर करते हैं तो कुंभलगढ़ एशिया की सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। और राजस्थान में है 3 लिविंग फोर्ट, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ फोर्ट। इस फोर्ट की एंट्री फीस है 40 रुपीज़। इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने में हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए हमें एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने ऑटो हायर किया है। इस जगह के बारे में समझने के लिए गाइड को भी हायर किया है। ये है राणा कुंभा पैलेस। इसी पैलेस में उदयपुर को स्थापित करने वाला महाराणा उदय सिंह II का जन्म हुआ था और भोजराजा से शादी करने के बाद मीराबाई भी इसी पैलेस में रहते थे। इसी जगह पर ये जवानी ये दीवानी मूवी का एक सीन शूट हुआ है। अब आप देख रहे हैं कुंभाश्याम टेम्पल और मीराबाई टेम्पल। ये है विजय स्तंभ। इसे सिंबल ऑफ चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। इसका निर्माण किया था राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ के पास ही है समाधेश्वर महादेव मंदिर। यहीं से आप गौमुख कुंड तक भी जा सकते हैं। ये है जौहर कुंड। यहीं पर रानी पद्मावती और उनकी 16,000 दासियाँ जौहर किए थे। अब हम आए हैं पद्मावती महल देखने के लिए। ये है इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस। हम आए हैं इस फोर्ट के बैक एंट्रेंस से और मेन गेट से सिर्फ पैदल या घोड़े के थ्रू आ सकते हैं, लेकिन अब ये रास्ता बंद है। रानी पद्मिनी पैलेस देखने के बाद अब हम आए हैं कीर्ति स्तंभ के पास। इस स्तंभ को निर्माण किया था जैन मर्चेंट जीजाजी राठौड़ ने और इसे आदिनाथ फर्स्ट तीर्थंकर को डेडिकेट किया गया है। मैं आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।